ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पचवा दून में कोरोना वायरस के 4 पॉजिटिव केस के साथ हुई दस्तक पर अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता की। वार्ता के दौरान विकास नगर विधायक ने बताया कि निश्चित ही जिस प्रकार से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ये पचवा दून के लिए चिंता का विषय है, लेकिन इस महामारी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मिलकर लड़ने की जरूरत है। वहीं विधायक ने कहा कि हमारा प्रशासन और हेल्थ सिस्टम टॉप गियर में है। हम बेहद संवेदनशीलता के साथ स्थिति का सामना कर रहे हैं। जो 4 पॉजिटिव केस अब तक हमारे इलाके में आए हैं, उन्हें चिन्हित कर उपयुक्त चिकित्सा व्यवस्था की गई है। साथ ही उन सभी के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच पड़ताल भी की जा रही है और उन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि आने वाला इंसानी जीवन कोरोना के साथ ही है। हमें कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। हम व्यापार और व्यवस्थाएं बंद नहीं कर सकते, इसलिए हमें 24 घंटे एहतियात बरतना होगा। वहीं उन्होंने बताया कि बहरहाल हमने विकास नगर में मुख्य रूप से आवश्यक सेवाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले सार्वजनिक स्थानों पर जन सहयोग से सेंसर युक्त सैनिटाइजर मशीन लगाई है। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना से निपटने का काम सिर्फ सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है। इस महामारी से निपटने के लिए हम सबको एकजुट होकर इस बीमारी से लोहा लेना होगा, कारण इस वैश्विक संक्रमण से निपटने के लिए विश्व भर में कहीं भी वैक्सीन नहीं है। तो क्या लोग वैक्सीन का इंतजार करते रहेंगे? मंत्री ने बताया कि इस महामारी को हमें अपने जीवन में ढालना होगा, तभी इस संक्रमण से लोग उभर पाएंगे। जरूरत है ज्यादा, चिंता तो होती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल टॉप गियर में है। संवेदनशीलता के साथ हम चीजों को ले रहे हैं। जो 4 केसेज डिटेक्ट हुए हैं, उनको जाहिर तौर पे है जो प्रोटोकॉल उसके तहत उनके चिकित्सा की के बारे में चिकित्सा की कार्रवाई चल रही है। और जो उनके संपर्क थे, वो तमाम सारे कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा है और जो आ रहे हैं उनको सबको क्वारंटीन करने का काम हो रहा है। लेकिन अब दुनिया के सभी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। कोरोना इज नॉट गोइंग टू गो अवे सो सून। इसलिए ना तो हम सारी आर्थिक गतिविधियां बंद कर सकते हैं, सारे बाजार हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं, हर चीज को लॉकडाउन नहीं कर सकते, लेकिन 24/7 बेसिस पर सोते जागते हर वक्त हमें आवश्यक सावधानियां बरतनी है। इस कोरोना की लड़ाई आप केवल सरकारी प्रयासों से अगर समझते हैं इसमें जीत सकते हैं, संभव नहीं है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको समझना चाहिए कि अगर उनको क्वारंटाइन किया गया है तो वो पूरी तरह से पालन करें। और इसी तरह गाँव के परिवार के लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि आप केवल मोह में मत जाएं। अगर आपका कोई सगा संबंधी, आपका परिवार का सदस्य कोई बाहर से आया है तो उसको अपनी बचत के लिए भी आपको चाहिए कि उसको क्वारंटाइन रहने दें, ताकि आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो केवल सरकारी प्रयासों से अगर आप समझोगे अगर कोरोना से जीत सकते हैं तो संभव नहीं है। हर व्यक्ति की भागीदारी इसमें आवश्यकता है, हर व्यक्ति की जागरूकता इसके लिए जरूरी है और लोगों को स्वयं इसके लिए एक वॉलंटियर के रूप में काम करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के हम इस महामारी से जीत सकते हैं। नेचुरली बाहर से लोगों का आना शुरू हुआ है। देखिए आप देख रहे हैं टिहरी में, उत्तरकाशी में, चमोली में, अल्मोड़ा में, बागेश्वर में भी इसकी दस्तक हो गई है, क्योंकि यहाँ बाहर से लोग आए हैं। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत एहतियात बरतने की आवश्यकता है। हम लगातार सरकार अपने तरफ से सरकार पूरी तरह से, चाहे हॉस्पिटल्स को बनाना हो, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था हो, ICUs की बनाने हो, इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से अपना काम किया है। लेकिन आज मैंने आपसे कहा कि एक बार फिर सबसे बड़ी आवश्यकता आम आदमी की जागरूकता की है। उसको स्वयं सोचना होगा कि न केवल वो अपना नुकसान कर रहा है, वो अपने परिवार का नुकसान कर रहा है, अपने गाँव का नुकसान। श्रमिक मंत्र के लिए चकराता से संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट।